6 मई और बुध का दिन ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे, पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायजा। कल इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन था। इमरान खान साहब की फैमिली ने अपील की थी पार्टी रहनुमाओं से, MNA से, सेनेटर से, MPS से, वज़रा से कि वो आएँ और आकर हमारे साथ बैठें और एहतजाज करें और एहतजाज पुरअमन करें। सिर्फ हमारे साथ आकर बैठ जाएं ताकि हुकूमत पर दबाव डाला जा सके, अदलिया पर दबाव डाला जा सके और किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को, बुशरा बीबी को हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके और उनका इलाज हो सके, क्योंकि उनकी एक एक आंख ज़ाया हो चुकी है और उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है और उनके हालात अच्छे नहीं हैं। उनको गैर कानूनी कैद तन्हाई में रखा हुआ है। 6 माह से ज़्यादा अरसा हो गया, किसी को नहीं मालूम कि इमरान खान साहब किस हालत में हैं। लेकिन इसके बावजूद कल पार्टी रहनुमाओं में से कोई नहीं आया। लीडर ऑफ अपोजिशन महमूद खान अचकज़ई साहब नहीं आए और राजा नासिर अब्बास साहब लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट नहीं आए, क्योंकि उन्होंने उन दोनों को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया था और पूरी पार्टी को एक साइड पर रखकर उनको अहम जिम्मेदारियां सौंपी थी। लेकिन वो दोनों रहनुमा भी नहीं आए। इसके साथ साथ पार्टी के अरकान कौमी असम्बली, सेनेट के अरकान, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पंजाब असम्बली से भी बहुत बड़ी तादाद नहीं आई, बल्कि इक्का दुक्का लोग आए, जिनका मैं आपको पहले व्लॉग में बता चुका हूँ। माजरा क्या है, आखिर क्या वजह है? सोहेल खान अफरीदी साहब को इसलिए वज़ीर आला बनाया गया था कि अली अमीन गंडापुर साहब पे शक गुजर रहा था कि वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मौसर इकदाम नहीं कर रहे और उनके दोनों तरफ मामला चल रहे हैं और उनके एस्टेब्लिशमेंट से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, हुकूमत से भी हैं और इधर इमरान खान साहब भी रिहा नहीं हो रहे। और लॉन्ग मार्च भी हुआ, 2 लॉन्ग मार्च हुए, लेकिन दोनों ही नाकाम हुए। इस तनाजुर में अली अमीन गंडापुर साहब को तब्दील किया गया था और अली अमीन गंडापुर साहब ने खामोशी से अपना इस्तीफा भी दे दिया था। सोहेल अफरीदी साहब को आए हुए बहुत अरसा हो गया और उन्होंने पहली तकरीर में ही जोरदार शानदार तरीके से अपनी एंट्री मारी थी और कहा था कि इश्क इमरान, उन्होंने इश्क इमरान का नारा लगाया था कि इश्क इमरान में अगर मर जाना पड़ा तो मर जाएंगे। उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला और पंजाब में गए, जहां जहां निकले उनको बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला। अवाम ने भरपूर उनका साथ दिया। कराची में गए, कराची के अवाम निकल आए और पार्टी के अंदर भी उनको फुल सपोर्ट हासिल थी और उनकी काबीना भी उनके साथ खड़ी थी। लेकिन फिर क्या हुआ? अब मामला जो है वो अब खटाई में पड़ता जा रहा है और इस दौरान इमरान खान साहब की एक आंख ज़ाया हो गई और उस वक्त भी पार्टी के लोग निकले, रोड ब्लॉक हुए, सड़कें ब्लॉक की गई खैबर पख्तूनख्वा में खास तौर पे, लेकिन वो धरना भी खत्म करवा दिया गया और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने वो कैंप भी उखाड़ दी। ये सूरत हाल चल रही थी। अब मामला कुछ फिशी फिशी लग रहा है और अब एतराज़ात होना शुरू हो गए हैं सोहेल खान अफरीदी साहब पे भी और उनकी टीम पर भी, क्योंकि अब उनकी टीम भी उस तरह से अग्रेसिवली नहीं बोलती और जिस तरीके से आके वो बैठ जाते थे अडयाला जेल के बाहर, सूबाई वज़रा आ जाते थे, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली आ जाते थे, बाकी लोग आ जाते थे, लेकिन अब वो नहीं आ रहे। बल्कि अब दूसरी सोच है वो आ रही है। मिशाल यूसुफजई आ गए, अली मोहम्मद खान साहब आ गए, शहरियार अफरीदी आ गए, जुनैद अकबर साहब कल मौजूद थे, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से मामला खराब हो रहे हैं। और अब ये डिस्कशन हो रही है कि कहीं सोहेल खान अफरीदी रॉन्ग नंबर तो नहीं, और क्या सोहेल खान अफरीदी साहब भी हुकूमत से मिल तो नहीं गए? क्या वो भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने भी मुकमका तो नहीं कर लिया? मुराद सईद साहब भी इसके बारे में बहुत वाज़ेह तौर पर एक तवील तरीन ट्वीट कर चुके हैं और उसमें उन्होंने सारे हालात वाक़यात का लिया है जायजा। इधर मैं आपको बताता हूँ कि सेनेटर हैं कुलदीप सिंह साहब और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं मफाहमत पर लोग लगे हुए थे। 3-4 साल से हम यही बातें सुन रहे हैं कि खान अभी बाहर आ जाएगा और पर अब चीज़ें आगे निकली और लीडरशिप को सोचना चाहिए और मज़ाहमत करनी चाहिए, इस हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए। फिर इस उम्मत मुस्लिमा का लीडर बाहर आएगा। जब लीडरशिप हाथ पे हाथ रख के बैठी होगी तो कभी भी इमरान खान नहीं निकलेगा और इमरान खान बाहर नहीं आएगा। और इमरान खान ने बहुत कुछ किया है, 30 साल इमरान खान ने इस पार्टी को दिया, ऐसे ज़ाया नहीं होने देंगे। ये सरदार साहब कह रहे हैं, सेनेटर हैं और उन्होंने आवाज़ बुलंद की है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान का एक ही जुर्म है कि एब्सोल्युटली नॉट, उन्होंने बोलना, अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात की और हम गुलामी नहीं करेंगे, ये उन्होंने कहा और यही जुर्म है, वो आज जेल में है। 3 साल से हम मफाहमत का सुन रहे हैं, लेकिन ना केस सुने जा रहे हैं और ना मुलाकातें करवाई जा रही हैं और ना ही कोई रास्ता अब बचता है और रास्ता है सिर्फ मज़ाहमत का। अब ये सब कुछ कहा जा रहा है। इसके साथ साथ कल बड़ी ही दर्दमंदी से इमरान खान साहब की बहनों ने भी बात की और उन्होंने कहा कि महमूद खान अचकज़ई साहब हमसे लाहौर में मिलने आए थे। हमने उनसे कहा कि आपके पास सियासी ताकत है, आप हमारे भाई से मुलाकात करवाएं, इमरान खान के इलाज की कोशिश करें। हमने उनसे दरखास्त की। अलीमा खान इस रोज़ इस्लामाबाद में थी, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। और फिर डॉक्टर उस्मा खान, इमरान खान साहब की बहन है, वो कहती हैं कि हमें बहुत परेशानी है, 6 महीने हो गए कैद तन्हाई में। ये जो टिकट होल्डर्स छुपे हुए हैं वो किस दिन के लिए छुपे हुए हैं? निकलें, गिरफ्तार हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? केस सब पर हैं, हम पर भी हैं। खान साहब कहते थे कि निकलें, गिरफ्तार हो गए तो क्या होगा? मैं भी जेल में हूं, बाकी लोग भी जेल में हैं। सियासतदान जेल में जाते रहते हैं। जो लीडर बनता है वो पकड़े जाने से नहीं डरता और लीडर लीड करता है, डरता नहीं है। ये डॉक्टर उस्मा ने इमरान खान साहब की बातों को दोहराया और ये सब कुछ किया। फिर
सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हैं जेयूआई के, उन्होंने कहा कि कहते हैं ये लोग कि 90% लोग इनके साथ हैं, और तो 90% मिलकर एक बंदे को रिहा नहीं करवा सकते, इमरान खान को छुड़वा नहीं सकते। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मसला जरूर है। जो छुड़ाने के लिए लीड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं और मिले हुए हैं। और जिस वक्त ये बातचीत हमारे साथ चल रही थी तो उस वक्त भी उनकी स्टैब्लिशमेंट से मुलाकातें हुई थी। अब ये मामला जो है आगे बढ़ता जा रहा है। सोहेल खान अफरीदी साहब जो हैं उनके पास अभी तक उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया, और बाकी उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट भी चलाई, सब कुछ किया। अब उन पे हो रही है तनकीद, और एक और बात पर भी उन पे तनकीद शुरू हो चुकी है, और वो ये कि आज उन्होंने कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान किया हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, कि आज कलम छोड़ हड़ताल होगी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो तरक्याती फंड्स और जो बकाया जात अदा नहीं किए जा रहे वफाकी हुकूमत की तरफ से, वो सारे के सारे रिलीज़ किए जाएं, और अगर नहीं रिलीज़ किए जाएंगे तो फिर हम कलम छोड़ हड़ताल करेंगे, और उनको NFC अवार्ड में से भी हिस्सा नहीं मिल रहा। तो सवाल ये उठता है कि क्या वजह है कि सोहेल खान अफरीदी साहब अभी तक किसी भी किस्म का एहतजाज करने, लॉन्ग मार्च कॉल करने से इनकारी हैं या मैनेज नहीं हो रहा, और आपस में एक दूसरे से खेल रहे हैं। तो ये वजह है क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है ग्राउंड पे पाकिस्तान जो हुकूमत है वो बिल्कुल स्टक हुई हुई है, और हुकूमत के दरमियान और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान, आली शरीफ और स्टैब्लिशमेंट मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान भी दरारें नजर आ रही हैं। और मोहसिन नकवी साहब और अफसार आलम की जो जंग चढ़ी वो बिल्कुल उसी तरह से थी। वो हकीकतन वो ये है कि इनके आपस में दरारें मौजूद हैं। मरियम साहिबा भी मैदान में निकली हुई हैं, और वो भी अवामी लीडर बनने की कोशिश कर रही हैं कि किसी ना किसी तरीके से उनकी भी प्रेजेंस हो और उनकी भी कबूलियत हो। उनकी कबूलियत जो है वो जीरो है, और इसमें जितने भी सर्वे हुए इमरान खान साहब टॉप पे हैं, नंबर 1 पे हैं, 90% मकबूलियत के साथ, 93% मकबूलियत के साथ ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो मामला आगे नहीं बढ़ रहा। तो क्या सोहेल अफरीदी साहब रॉन्ग नंबर हैं? अब ये बात है, तो इसका जवाब सोहेल अफरीदी साहब को अब देना पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ जब वो आए थे तो शफीउल्लाह जान साहब थे, मीना खान अफरीदी थे, और मुतहर्रिक अरकान थे, वो बहुत बढ़ चढ़ कर आ रहे थे। लेकिन आजकल वो सब के सब उस तरीके से नहीं आ रहे, और उनकी बातों से ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी बातचीत चल रही है। या तो उनको कोई लॉलीपॉप दिया हुआ है, या उनको किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, या उनके बाकायदा तौर पे कोई बातचीत चल रही है और वो बातचीत को छुपाया जा रहा है। और चूंकि जो पॉलिटिकल कमेटी है उसकी बातें भी बाहर नहीं आ रही, और बिल्कुल खामोशी से ये सारे मामला चल रहे हैं। तो असल प्रॉब्लम यही है कि मैं आपके सामने रख रहा हूं कि रवा माली साल 2025-26 के पहले 10 माह जुलाई से अप्रैल तक पाकिस्तान का तिजारती खसारा 20.28% बढ़ चुका है, और इसमें 31 अरब 98 करोड़ डॉलर जो है ये तिजारती खसारा है पहले 10 महीने का मालियाती साल का, जो गुज़श्ता बस इसी अरसे के दौरान 24 अरब डॉलर था। 24 अरब डॉलर से बढ़कर 32 अरब डॉलर तक वो चला गया है, और रवा बस पाकिस्तान की बरामदात में 6.25% कमी आई, यानी एक्सपोर्ट कम हो रही है और इंपोर्ट जो है वो बढ़ रही है। दूसरी खबर इसी नौयत की एक और है, वो भी आपके साथ गोशगुजार करते हैं, क्योंकि इस वक्त हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है, और हुकूमत को थोड़ा सा एक झटका चाहिए। अवाम भी हुकूमत से तंग आ चुके हैं, और हर तरह के, ये नहीं सिर्फ महदूद लेवल पे, हर तरह के लेवल पे, हर तरह के सोसाइटी के तमाम सेगमेंट जो हैं वो तंग आ चुके हैं इस हुकूमत से। महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, किसान, ताजर, कारोबारी, रेडी चलाने वाले, बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सब कुछ महंगा। और दूसरी तरफ एक और खबर है, और वो है जनाब कि पाकिस्तान का तिजारती खसारा अप्रैल 2026 में 4 अरब डॉलर से तजावुज कर गया, यानी कि सिर्फ एक महीने में 4 अरब डॉलर जो है वो तिजारती खसारा बढ़ जाता है पिछले महीने में, और ये 46 माह की बुलंद तरीन सतह पे है, यानी कि पिछले 4 साल से सबसे ज़्यादा ये है। और इसके बावजूद जो है जनाब सोहेल अफरीदी साहब हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, वो सब के सब कोई ऐसी एक्टिविटी जनरेट नहीं कर रहे जिससे इमरान खान जो है वो बाहर आ सकें, या इमरान खान को कम अज़ कम हॉस्पिटल ही पहुंचाया जा सके, या इमरान खान की कम अज़ कम कोई मुलाकात ही हो सके, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल मामला ठप है। और ऐसे लग रहा है, क्योंकि सिर्फ मुर्द इल्ज़ाम ठहराना सोहेल अफरीदी साहब को ये भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि सोहेल अफरीदी साहब को बाहर आके बताना चाहिए कि उनको कहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रही। क्या उनको पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही? क्या उनके MPAs, MNAs, टिकट होल्डर्स ये सपोर्ट नहीं कर रहे? क्या सलमान अकरम राजा साहब उनको सपोर्ट नहीं कर रहे? क्या बैरिस्टर गौहर साहब उनको सपोर्ट नहीं कर रहे? क्या पॉलिटिकल कमेटी उनको सपोर्ट नहीं कर रही? वरना ये सारी का सारा मलबा जो है वो अल्टीमेटली सोहेल खान अफरीदी साहब पे ही गिरेगा। और इससे पहले कि सोहेल खान अफरीदी जो हैं उनको रॉन्ग नंबर कह दिया जाए और पार्टी उनको रॉन्ग नंबर कह दे और इमरान खान साहब की फैमिली भी जो है वो भी उनसे फेडअप हो जाए, तो इससे पहले ये सब कुछ हो जाना चाहिए। क्योंकि अब खबरें आ रही हैं, पहले उसकी वजह यह है कि सोहेल खान अफरीदी साहब जो हैं
वो उनकी जो उड़ान थी बहुत ऊंची थी, मकबूल भी थे और नौजवान भी उनकी तरफ लपके थे, पीटीआई के वर्कर्स भी लपके थे, बच्चे बूढ़े सब, खवातीन हजरात सब के सब उनकी तरफ लपके थे कि ये उम्मीद की किरण है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वहाँ पे भी उनका बड़ा तोती बोलना शुरू हो गया था। लेकिन अब ये हुआ है कि जैसे ही उनका जो है वो स्टेमिना कहते हैं जवाब दे गया या उनकी मोमेंटम जो है उसमें कमी आई है, तो इसका मतलब है कि पहले उनको डिस्क्रेडिट किया जाएगा, पहले उनसे बददिल किया जाएगा पीटीआई वर्कर्स के साथ और पार्टी के अंदर, और जब वो बददिल हो जाएंगे तो फिर उनके खिलाफ होएगा जी, उन पे होगा हमला, यानी कि उनकी वजारत आला पे हमला होगा, उनकी लीडरशिप पे हमला होगा, क्योंकि DGISPR जो हैं अहमद शरीफ चौधरी साहब उनके खिलाफ भरपूर तरीके से अपना इजहार ख्याल भी कर चुके हैं और पेशावर में भी गए थे कि उनकी ये मामला ना हो सके। अब मेरे पास एक और ख़बर है, उसकी तरफ भी चलते हैं, क्योंकि मार्का हक बनाया जा रहा है जी, और उसके लिए 10 मई है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो लड़ाई हुई थी। फयाज राजा साहब हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त, उन्होंने एक अहम तरीन डॉक्यूमेंट सामने लेके आए हैं 1972 का, और उन्होंने कहा है कि ये बुनियादी महसूस जो है ये सबसे पहले जनरल याहिया खान ने इस्तेमाल किया था। और जनरल याहिया खान जब पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया, पाकिस्तान दो लख्त हो गया और हमारी 90,000 फौज है वो सरेंडर कर गई थी, उस वक्त जो इश्तिहार छपा था उर्दू डाइजेस्ट में वो कहते हैं, और उन्होंने उस उर्दू डाइजेस्ट की कॉपी भी ये चस्पा की है, आज उन्होंने ट्वीट भी किया है फयाज राजा साहब ने, और वो कहते हैं कि उस इश्तिहार में क्या लिखा था, पहले तो वो इश्तिहार में, और पहले मुझे भी हुआ कि ये बुनियादी महसूस जो है ये तो अभी जनरल आसिम मुनीर साहब ने हाल ही में इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, और उससे पहले ये लफ्ज़ नहीं सुना गया था क्योंकि ये इस्लामी इस्तिलाह है कुरान मजीद की। जब पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया तो उर्दू डाइजेस्ट में ये इश्तिहार छपता है फरवरी 1972 में, और वो कहते हैं कि हम इस शिकस्त को कबूल नहीं करते, यानी कि पाकिस्तान दो टुकड़े हो चुका और पाकिस्तान की 90,000 फौज 2 लाख हो चुकी, 90,000 फौज सरेंडर कर चुकी, तो उस पर कहते हैं ये मसनूई शिकस्त जो साजिश से हम पर थोपी गई, यानी कि बयानियाँ उस वक्त भी बनाने की बहुत कोशिश की जाती थी, और ये कि हम अपने ईमानों और दिलों के महाज टूटने नहीं देंगे, ये कि इस्लामी अखुवत की सच्ची सिपट के साथ बुनियादी महसूस जो है वो बंद कर रहेंगे, ये उस वक्त का इश्तिहार है। और फिर यह कि मशरकी पाकिस्तान का बच्चा आज़ाद मुतहदा पाकिस्तान की फ़िज़ा में सांस ले सके, तो हम ये जद्दोजहद जारी करेंगे और तमाम सियासी फ़िरका वाराना तबक़ाती और इलाक़ाई इख्तलाफ को ख़त्म करके हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा आज का स्लोगन है हर घर महाज हर शख्स सिपाही, तो ये उस वक्त का जी इश्तिहार है। तो बुनियादी महसूस मेरा ख्याल है कि जो फिस्तायत इस वक्त बर्पा है और मुसल्लत की गई है, तो हम पहले भी कहते थे कि ये याहिया खान के ज़माने में या तो हमने देखी और पढ़ी और किताबों में, तारीख़ की किताबों में, जो मशरक़ी पाकिस्तान में जो ऑपरेशन हुआ था और उसका हाल देखा था, और उस वक्त उसको भी बुनियादी महसूस उस वक्त इस्तेमाल किया गया था लफ्ज़ जब पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया था। अब भी बुनियादी महसूस कहा जा रहा है, तो अल्लाह ताला खैर करे।